नमस्कार। यूजीसी के नए प्रावधानों का स्वर्ण समाज के द्वारा किए जा रहे विरोधों के बीच आज सासाराम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में स्वर्ण समाज के कई नेता शामिल थे। उनके द्वारा गमछा लहरा कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा सरकार के द्वारा स्वर्णों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। जिस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ा, जिस तरह से स्वर्ण समाज के कई नामचीन चेहरों के द्वारा संजय सरावगी का स्वागत करने की कोशिश की गई, पूरे ज़िले में मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाजपा सरकार के द्वारा बहुत बेहतर कार्य किया गया है और उस कार्य का काफ़ी सकारात्मक परिणाम स्वर्ण समाज को लेकर दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए आज का स्वागत खासकर स्वर्ण नेताओं के द्वारा किया गया स्वागत स्वर्ण समाज के लोगों को याद रहेगा। कारण कि जिस यूजीसी कानून का स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है और उस विरोध के बीच अगर स्वर्ण समाज के नेताओं के द्वारा इस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन तमाम स्वर्ण समाज के नेताओं के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम लोगों के विरोध का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के द्वारा किए जा रहे विरोध का कोई असर नहीं है। और जब हम लोग साथ हैं तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई। हालांकि इस कार्यक्रम में जो नज़ारा दिखाई पड़ा वो नज़ारा बता रहा था यूजीसी को लेकर जिस तरह से स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन विरोधों के कारण कार्यक्रम में स्वर्ण समाज की उपस्थिति काफ़ी कम दिखाई पड़ी। कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, लेकिन कुर्सियों पर बैठने वाला कोई नहीं था। और जब कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही थी तब लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज के द्वारा किए जा रहे विरोधों का असर है। और इसीलिए कार्यक्रम के आयोजकों के द्वारा कार्यक्रम से ही उन तमाम कुर्सियों को हटवाने की कोशिश की गई जो कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही थी। सोचिए कि किस तरह का नज़ारा वहां पर दिखाई पड़ा। भले ही स्वर्ण समाज के तमाम नेताओं के द्वारा गमछा लहरा कर यह बताने की कोशिश की जा रही हो कि स्वर्ण समाज के लोग साथ हैं, लेकिन जो नज़ारा दिखाई पड़ा, जिस तरह से कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी, उन कुर्सियों को देखने वाले लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि कुर्सियां खाली इसलिए दिखाई पड़ रही है कि स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा अब यूजीसी को लेकर काफ़ी विरोध जताया जा रहा है। और इसी विरोध का परिणाम है कि लोगों के द्वारा स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम से दूरी बनाई गई और दूरी का परिणाम रहा कि तमाम कुर्सियां खाली दिखाई पड़ती रहीं। सोचिए कि किस तरह से स्वर्ण समाज के नेताओं की बातों को दरकिनार करना शुरू कर दिया गया है स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा। कारण कि जब स्वर्ण समाज के लोगों के साथ स्वर्ण समाज के नेता खड़ा दिखाई नहीं पड़ेंगे, स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा सरकार का सहयोग और समर्थन किया जाता रहेगा। स्वर्ण समाज के नेताओं के द्वारा जब सरकार को इस तरह से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आपके इस प्रावधान से स्वर्ण समाज को कुछ लेने देने वाला नहीं है, तब स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा इसी तरह से उन नेताओं को संदेश दिया जाएगा, उन नेताओं को चेतावनी दी जाएगी, उन नेताओं को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि आप भले ही भाजपा सरकार की चाटुकारिता कर लें, आप भले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का गमछा लहराकर स्वागत कर लें, लेकिन इस बार स्वर्ण समाज आप लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है, आप लोगों की बातों पर विचार करने वाला नहीं है। इस बार लड़ाई आर पार की छिड़ चुकी है और इस लड़ाई में जो भी नेता सरकार का सहयोग या समर्थन देने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी समय आने पर बताया जाएगा, उन्हें भी समझाया जाएगा कि स्वर्ण समाज का मतलब क्या होता है और स्वर्ण समाज के हितों के विपरीत जाकर कार्य करने वाले स्वर्ण समाज के नेताओं का हश्र क्या होता है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। और आज का नज़ारा ये साफ बता रहा था कि धीरे धीरे ही सही स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया गया है। और उसी का परिणाम था कि आज तमाम कुर्सियों को वहाँ पर सजाए जाने के बाद भी कुर्सियाँ खाली दिखाई पड़ी और उन कुर्सियों को कहीं ना कहीं कार्यक्रम के बीच ही कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा समेटने की कोशिश की गई, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस अंदाज में और जिस ताकत के बल पर स्वर्ण समाज के नेताओं के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी, जन समर्थन दिखाने की कोशिश की गई थी, स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं फ्लॉप कर दिया गया। और अब उन तमाम स्वर्ण समाज के नेताओं से स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा पूछा जाएगा
कि जब उनके बच्चे के भविष्य पर कुठाराघात करने के लिए यूजीसी के नए प्रावधान लाए गए थे, उन प्रावधानों को लाने वाले का आपके द्वारा इस तरह से स्वागत क्यों किया जा रहा था? इस तरह से उनका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा था? क्या आपको स्वर्ण समाज के बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है? क्या आप स्वर्ण समाज के रहने वाले नहीं हैं? क्या इस नियम से आपके बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? क्या इस नियम का खामियाजा स्वर्ण समाज के बच्चों को भुगतना नहीं पड़ेगा? इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का जवाब अब गमछा लहराकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने वाले नेताओं को देना होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।